एक बार फिर से आप सभी को हमारा स्वागत है। जैसा कि लगातार हम लोग कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है हमारा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझने से पहले हमको समझना होगा टर्म इन्वायरमेंट क्या होता है। केमिस्ट्री तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? कोई भी आदमी, जानवर या कोई भी जीव जंतु जहाँ पे हम लोग आसपास रहते हैं, वो हमारा सब चीज़ मिलकर क्या हमारा बनता है? इन्वायरमेंट बनाता है। इन्वायरमेंट को यदि सरल भाषा में, हिंदी भाषा में देखें तो उसको वातावरण बोलते हैं। तो वातावरण क्या होता है? जहाँ पर पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य आपस में जहाँ इंट्रैक्शन करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, रहते हैं साथ मिलकर, उसको हम लोग वातावरण बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। उस इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री का क्या इस्तेमाल है? केमिस्ट्री मतलब क्या रिलेटेड, उसमें क्या केमिकल चेंजेस आ रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल मैनर में देखने जा रहे हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब वातावरण पे हमारा केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, क्या योगदान है, ये सब चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट का क्या डिफिनीशन है, क्या बताया आपको? हम क्या बताया इन्वायरमेंट? सबसे पहले लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए। The place where animals, humans and plants lives or operates। क्या ये सरल भाषा में आपको एक लाइन का डिफिनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मोस्टली आप लोग क्या है, बिहार बोर्ड से आए हैं, तो हम लोग क्या समझना है, मतलब बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज है, आपको समझ में आना चाहिए होता क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक लाइन में क्या हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण क्या होता है? द प्लेस वेयर एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स लिव्स और ऑपरेट्स। मतलब इन्वायरमेंट क्या एक जगह है जहाँ पर जानवर, मनुष्य और पेड़ पौधा क्या जहाँ पर रहते हैं और जहाँ पे क्रिया करते हैं, ऑपरेट्स मतलब जहाँ पे इधर उधर जाते हैं, रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। और बात ये आ जाता है, ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा इन्वायरमेंट हो गया। और सेकेंड टॉपिक क्या आता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पृथ्वी पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो टर्म होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल का हमारे प्लानेट पे बहुत ही बड़ा योगदान है। जो बारिश होता है, जो हम लोग देखते हैं, जो कुहासा लगता है हम लोग देखते हैं, या जो चीज़ भी हमारा पृथ्वी पर होता है, वो सब किससे रिलेटेड है? वायुमंडल से रिलेटेड है। हमारा वायुमंडल किस टाइप का है? तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं आज? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं कि वायुमंडल का कितना लेयर होता है, उसका कितना रीजन है। तो कितना होता है वायुमंडल में, कितना रीजन होता है? सबसे पहले वायुमंडल एक बार डिस्कस करते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल जहाँ पे हमारा हवा का टोटल, जहाँ हमारा हवा जो हमारा एयर होता है ना, जो जहाँ पाया जाता है, उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल हमारा बहुत सारा लेयर में बटा हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबका अलग अलग रेंज है। कहीं पे आपका एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आएगा, कहीं पे जेट एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आएगा, कहीं पे जो हमारा जो मौसम विभाग का जो वेदर फोरकास्ट जो हमारा होता है ना, उसका टेलीस्कोप वहाँ पे नजर आएगा। ये सब चीज़ आपको सब जगह नजर आएगा। तो सबसे पहले हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए ये एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर का कितना क्या टाइप होता है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ, या फिर कोई भी प्लानेट को। The mixture of gases that surrounds the earth or any other planet is known as atmosphere। एटमॉस्फेयर क्या है? सरल भाषा में एक गैस का मिश्रण, जो कि हमारा जो पृथ्वी को हमारा सराउंड्स किया हुआ है, मतलब घेरा हुआ है, या फिर किसी दूसरे ग्रह को घेरा हुआ है, उपग्रह को घेरा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। उसको भी लिख लेगा, डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एटमॉस्फेयर। क्या है डिफिनीशन? द मिक्सचर ऑफ गैसेस which surrounds क्या है? फिर से ध्यान से देखिए, द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्या? फिर से एक बार डिफिनेशन रिपीट करेंगे हम लोग। देखिए, एक एक लाइन का डिफिनेशन आपको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। क्या है एटमॉस्फेयर? द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। मतलब एक गैस का मिश्रण है जो कि हमारा पृथ्वी को घेरा हुआ या फिर किसी अदर प्लैनेट को जो घेरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया? इन्वायरमेंट क्या होता है? जहाँ पे जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधा आपस में इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? वातावरण बोलते हैं। लेकिन वायुमंडल क्या है हमारा? ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि हमारा पृथ्वी को सराउंड किया हुआ, घेरा हुआ है, या फिर किसी प्लैनेट को घेरा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ये दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी हम लोग मिटाएंगे और नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये कुछ लेयर में बटा हुआ है। क्या है? जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये कुछ लेयर में बटा हुआ है, लेयर और रीजन में बटा हुआ है। कितना रीजन है? 5 रीजन है। एटमॉस्फेयर का एक रीजन बटा हुआ है, इतना से इतना में ये हुआ, इतना से इतना में ये हुआ, वो हम लिखने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। देयर आर 5 रीजन और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 5 है। बहुत सारा जगह आपको 4 भी देता है, लेकिन 5 होता है। कितना रीजन है हमारा एटमॉस्फेयर का? सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, जो कि हमारा पृथ्वी को गैसेस से घेरा हुआ है, उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। हिंदी देखिए, वायुमंडल, ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए। वायु मतलब एयर से जो घेरा हुआ है, उसको मंडल, वायु का एक मंडल को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल हमारा कितना है? 5 रीजन में बटा हुआ है, 5 लेयर में बटा हुआ है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या हमारा 5 रीजन में? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? पहला रीजन ट्रोपोस्फेयर। दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। चौथा क्या हमारा? थर्मोस्फेयर। और लास्ट वन हमारा है एक्सोस्फेयर। ये क्या है हमारा? ये जो 5 जो हमारा हो गया, ये 5 हमारा वायुमंडल का क्या है? लेयर है। ये 5 जो हमारा हो गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 हमारा क्या है? वायुमंडल का लेयर है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके हर एक एटमॉस्फेयर के लेयर को देखेंगे, जो हमारा क्या क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये किस तरह से अरेंज होगा? देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्लैनेट हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, मान लीजिए जहां पे हम लोग रहते हैं, मान लीजिए।
मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा प्लानिट हो गया, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये किस तरह से अरेंज होगा? सीरियल वाइज अरेंज होगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ट्रोपोस्फेयर। जो हम पहला जो लिखे हैं वो हमारा पहला आएगा, पृथ्वी से पहले नंबर पे आएगा। ये हमारा क्या हो गया? ये ट्रोपोस्फेयर का लेयर हो गया। फिर दूसरा जो हमारा आएगा क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? मेसोस्फेयर। ये हमारा मेसोस्फेयर का लेयर आ जाएगा। चौथा हमारा क्या हो गया? थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर का लेयर आ जाएगा। और पांचवा हमारा क्या हो गया? एक्सोस्फेयर। इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सोस्फेयर का लेयर आ जाएगा। ये हमारा लेयर, इसी तरह से हम लोग क्या करना? लेयर बनाना। यदि एग्जामिनेशन में आपको यदि पूछ दे कि कितने एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं और रीजियन होते हैं, तो आपको तो ये आपको बताना ही है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है वो बताना है, उसका कितना टाइप होता है वो आपको बताना है, और आपको क्या एक रफ डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर ये हमारा क्या हो गया? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर। इस टाइप का आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको नंबर अच्छा मिलेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक एक करके हर एक लेयर, जो एटमॉस्फेयर का हमारा जो लेयर है और रीजियन है, उसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का भी हम लोग देखने जा रहे हैं। बाकी को हम लोग मिटाते हैं और ट्रोपोस्फेयर को रहने देते हैं। यदि आप बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है ट्रोपोस्फेयर, कितना किलोमीटर में ये एक्सटेंड हुआ है, ये कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको हम बार बार बोले केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको समझने का जरूरी है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? हमारा सबसे पहला लेयर है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा? इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से सबसे पहला लेयर यही स्टार्ट होता है, तो ये हमारा पहला लेयर है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा आता है? कितना किलोमीटर के रेंज तक ये एक्सटेंड है पृथ्वी से। तो दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज एक्सटेंडेड between the range of 0 to 20 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 20 किलोमीटर। ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर जो हो गया हमारा, वो कहाँ तक हमारा ये एक्सटेंड किया हुआ है पृथ्वी से? 20 किलोमीटर के रेंज तक। 20 किलोमीटर कितना होता है? यहाँ से मान लीजिए पटना जा रहा है, पटना कितना किलोमीटर है? मान लीजिए 193 किलोमीटर है। तो उसी के अनुसार जो 20 किलोमीटर का जो हम लोग रेडियस, मतलब जो हम लेंथ लिए, उसी लेंथ में हमारा पृथ्वी के ऊंचाई से वर्टिकली लाइन में देखेंगे, उतना दूर में हमारा क्या है? ये वायुमंडल जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ये हमारा फैला हुआ है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? जो भी हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो हमारा बारिश होता है, क्लाउड फॉर्मेशन जो आप लोग देखे होंगे, जो साइक्लोन आता है, जो आंधी तूफान जो आता है आपका, जो आपका एरोप्लेन उड़ता है आपका, ये सब क्या है? हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है ये सब काम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये कभी कभी पूछा जाता है, एरोप्लेन आपका कमर्शियल एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? कमर्शियल मतलब जहाँ पे हम एक मतलब पैसेंजर वाला एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है? ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? जितना भी आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मतलब बादल जो हमारा बनते हैं, जिसकी वजह से बारिश होते हैं, और क्या, जिसकी वजह से हमारा साइक्लोन आता है, जिसकी वजह से हमारा तूफान आता है,
जहाँ पे हमारा एरोप्लेन उड़ता है, ये सब क्या है हमारा, सब किस में आएगा, ट्रोपोस्फेयर में आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का। दूसरा पॉइंट क्या लिखे, इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 20 किलोमीटर, ये हमारा 0 से 20 किलोमीटर के रेंज तक ही है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, all the phenomenon like cloud formation, cyclone, and rains comes from troposphere। ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब कि जो होता है, फेनोमेनन मतलब हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा, मतलब जो चीज होता है, जैसे कि बारिश आना, उसको नेचुरल फेनोमेनन बोलते हैं। गर्मी लगना, गर्मी का मौसम, वो सब नेचुरल फेनोमेनन हो गया। फेनोमेनन तो क्या है हमारा, ऑल द फेनोमेनन, जो भी चीज होता है हमारा नेचुरल तरीका से, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, साइक्लोन, बारिश होना, ये सब कहाँ से आएगा, ट्रोपोस्फेयर से ही आता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं है, आप बस समझ लीजिए, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा एरोप्लेन भी जो उड़ता है, कमर्शियल एरोप्लेन, ये भी हमारा कहाँ से उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर लेयर को ही हम लोग, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर लेयर को ही हम लोग टर्बुलेंट लेयर भी बोलते हैं। आपको हम लिख देते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पे क्या आता है, टर्बुलेंट लेयर क्या होता है, आपको इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि देखिए, जो भी मेरा ट्रबल हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन, मान लीजिए आंधी, पानी, तूफान, जो भी आता है, ये कहाँ से आएगा, हमारा ट्रोपोस्फेयर से ही आएगा। मान लीजिए एरोप्लेन उड़ रहा, गिर गया, कहाँ से ट्रबल आया, मान लीजिए खेत में आग लग गया, गेहूं का खेत है, ऊपर से एरोप्लेन आया, गिर गया नीचे, कहाँ गिरेगा, कहाँ पे आग लगा। मतलब जो भी ट्रबल हमारा वायुमंडल से आएगा, मेनली लगभग वो हमारा किससे आता है, ट्रोपोस्फेयर से ही आता है। मान लीजिए फसल है आपका, ऊपर से पत्थर गिरने लगा, बारिश होने लगा, पत्थर कब कहाँ से गिरता है, जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन वहीं से नहीं गिरेगा। तो जो भी ट्रबल हमारा आएगा, किससे आएगा, ट्रोपोस्फेयर से ही आएगा, जो कि 0 से 20 किलोमीटर के रेंज तक एक्सटेंडेड है, इसलिए इसको टर्बुलेंट लेयर भी बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे हम आपके समझदारी के लिए, टर्बुलेंट लेयर। तो एग्जाम में यदि आपको पूछे कि टर्बुलेंट लेयर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो कंफ्यूजन में नहीं होना, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर को टर्बुलेंट लेयर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, ट्रोपोस्फेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लेयर के बारे में देंगे, जिसका क्या नाम है, स्ट्रेटोस्फेयर। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग दूसरा लेयर को देंगे, इसको मिटा देते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर आप लोग तो अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए, जितना भी आपका लेयर है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक लेयर को अच्छा से समझना है। दूसरा क्या हमारा लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये कौन सा लेयर है हमारा, पृथ्वी का दूसरा लेयर है। पहला लेयर क्या था हमारा, ट्रोपोस्फेयर, जो कि कितना रेंज में था, 0 से 20 किलोमीटर के रेंज में था। ये दूसरा लेयर हमारा कितना का होगा, ये 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा इसका पॉइंट, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा वायुमंडल का दूसरा लेयर है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर को वायुमंडल बोलते हैं, बार बार आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये हमारा वायुमंडल का क्या है, दूसरा लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये कहाँ तक हमारा एक्सटेंड है पृथ्वी से, 20 किलोमीटर रेंज से लेकर के 50 किलोमीटर के रेंज तक। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इट इज एक्सटेंडेड,
between the range of 20 to 50 किलोमीटर। क्या है दूसरा हमारा पॉइंट? ये हमारा जो लेयर हो गया ये एक्सटेंड कहां तक है? 20 से लेकर 50 किलोमीटर के रेंज तक होगा हमारा। और ये क्या हुआ, इसको हम लोग ड्राई लेयर भी बोलते हैं। इस लेयर को हम लोग ड्राई लेयर भी बोलते हैं। ड्राई लेयर मतलब सूखा लेयर, क्योंकि यहां पर लगभग कोई चीज नहीं पाई जाती, यहां पर बस ड्राई मॉइस्चर एयर ही पाया जाता है। तो हम लोग एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? इट इज ड्राई लेयर, इट इज ड्राई लेयर। सो only dry moisture is present here। ये क्या है? ये एक ड्राई लेयर है यहाँ पे, इसीलिए हमारा ड्राई मॉइस्चर ही प्रेजेंट रहता है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेयर की खासियत क्या है? जो आपका जेट एरोप्लेन हो गया, इससे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर में क्या देखे थे? एरोप्लेन, जो कि कमर्शियल जिसमें पैसेंजर हमारा बैठा रहता है, उसको ट्रोपोस्फेयर में हमारा होता है। लेकिन जो जेट एरोप्लेन जो हमारा होता है, जो कि आप लोग देखते हो कभी कभी आसमान में उड़ते रहता है, कभी इधर से उधर पार हुआ, कभी उधर से इधर पार हुआ, पीछे कोई धुआं भी फेंकते रहता है, देखिए बादल टाइप का बनते रहेगा, उसको बोलते हैं जेट एरोप्लेन। वो हमेशा फाइट के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए हमारा युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, उस केस में हम लोग को अटैक करना पड़ेगा। उस केसेस में हमारा क्या है? जेट एरोप्लेन हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा जेट एरोप्लेन हो गया वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के ही रेंज में उड़ेगा। क्यों उड़ता है जेट एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर के रेंज में? क्योंकि वहां पर टर्बुलेंस नहीं आता हमारा। ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में हमारा टर्बुलेंस आता है। क्या उसमें बादल होता है, बारिश होता है, हमारा बहुत सारा चीज उसमें साइक्लोन आता है। लेकिन जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया यहाँ पर टर्बुलेंस नहीं रहता। इसीलिए हमारा जो जेट एरोप्लेन हो गया दुश्मन से लड़ने के लिए कहां पर उड़ेगा? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, लिख लीजिए। जेट एरोप्लेन फ्लाई हियर। यहां पे क्या होता है? जेट एरोप्लेन उड़ता है। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। अब हम लोग जो तीसरा लेयर जो देखने जा रहे हैं वायुमंडल का, वो हमारा क्या है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कैसे काम कर, कितना रेंज में है, वो सब भी देखने जा रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये इसलिए बोलते हैं आपको नोट डाउन करने के लिए, ताकि आपको बाद में थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा ना, आपको रिकॉल करने में आसानी होगा। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए आप लोग को हम इतना मेहनत हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है? आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए हम लोग को टीचर का सफलता कब होता है? जब स्टूडेंट हमारा सफल करता है। मान लीजिए आप ही में से कोई जूनियर इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाइए, कोई कुछ बन जाएगा, तो बाद में हम ही लोग का नाम लीजिएगा कि सुधीर सर ऐसा पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा, इसलिए कुछ नॉलेज भी है। इसलिए फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। तीसरा लेयर जो हमारा क्या है? जो तीसरा हमारा जो लेयर हो गया, क्या कौन सा है? मेसोस्फेयर। जो हमारा तीसरा लेयर हो गया मेसोस्फेयर। तो सबसे पहला पॉइंट हम मेसोस्फेयर में क्या लिख सकते हैं? इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल का है ये तीसरा लेयर है, जो पृथ्वी से हम लोग, देखिए कभी भी हम लोग लेंगे पृथ्वी से ही लेयर को लेंगे। पृथ्वी से लेंगे पहला लेयर कौन सा? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा लेयर लेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा लेयर हमारा क्या है? मेसोस्फेयर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा वायुमंडल का तीसरा लेयर है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब सवाल उठता है कि जैसे कि हम लोग ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर में देखे हैं, कितना रेंज तक ये एक्सटेंड है। सबसे पहले हम लोग कितना देखे थे? ट्रोपोस्फेयर 0 से 20 किलोमीटर के रेंज। दूसरा हम लोग क्या देखे थे? स्ट्रेटोस्फेयर 20 से लेकर 50 किलोमीटर का रेंज। तीसरा जो हमारा होगा मेसोस्फेयर, ये कितना रेंज में होगा? 50 to 80 किलोमीटर का रेंज। समझ में आ गया? तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज एक्सटेंडेड between the range of
बिटवीन द रेंज ऑफ 50 to 80 किलोमीटर। मतलब हमारा जो मेसोस्फेयर हो गया ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, ये हमारा लेयर का रेंज 50 से लेकर 80 किलोमीटर के रेंज तक ये हमारा एक्सटेंड होगा। समझ में आ रहा है हमारा बात। और देखिए एक चीज़ आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर हुए जाते रहते हैं ना, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है हमारा टेम्परेचर घटते रहता है। तो यहाँ पे हमारा कितना रेंज होगा, टेम्परेचर रेंज भी इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, इट हैव टेम्परेचर रेंज ऑफ, इट हैव टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to -100 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते भी है कि हमारा मेसोस्फेयर का टेम्परेचर रेंज कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कितना है, 0 to -100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए हमारा बर्फ होना कब स्टार्ट हो जाता है, पानी बर्फ में जमना कब स्टार्ट हो जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस जैसा ही हमारा आया क्या हो जाए, हमारा बर्फ में कन्वर्ट होने जाता है। लेकिन यहाँ देखिए -100 डिग्री सेल्सियस है मेसोस्फेयर का, इसीलिए आपका देखिएगा एरोप्लेन भी वहाँ ना पहुँचता है, ना जेट एरोप्लेन वहाँ उड़ता है, जो हमारा क्या है वहाँ पे नहीं उड़ता। और यदि आपको कोई पूछ दे कि पानी उबलना कब स्टार्ट होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही आपका 100 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हो जाएगा आपका पानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बेसिक सवाल पूछेंगे, आप सब चीज़ जानते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसा कि देखिए मेसोस्फेयर को आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बताएं, हम एक लाइन में इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, तीसरा लेयर है, ये हमारा क्या है 50-80 किलोमीटर पे है, और ये क्या है 0 से -100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का तरीका देखिए, इसको हम लोग 3 पॉइंट पे बढ़ कर दिए, मतलब ये हाफ पेज में आ जाएगा। और जब भी आपका हाफ पेज में आएगा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आपको नंबर कोई नहीं काटेगा। मेरा बात नोट कर रहे हैं, नोट डाउन इसको कीजिए। अभी हम लोग चौथा लेयर के बारे में देखने जा रहे हैं। चौथा लेयर क्या है हमारा, थर्मोस्फेयर। आपका देखिए थर्मोस्फेयर नाम से ही आपका क्या आता है, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, स्फेयर मतलब तो आप जानते ही हैं, तो इसमें मेनली हमारा हीट वाला काम आएगा। मेरा बात समझ में आएगा, थर्मोस्फेयर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर लिए हैं आप लोग, थर्मोस्फेयर। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है यदि आप समझने लगिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा। आपको हम बार बार बताते हैं, हमारे टीचर जो थे बार बार यही चीज़ कहते थे, एक बहुत ही अच्छा कोट बोलते थे, क्या, ऐ खुदा यदि तुझे मेरी उड़ान देखनी ही है तो आसमानों को और ऊंचा करके देख ले। मतलब ये जो हम उड़ रहे हैं, ये जो हमारा आसमान ये बहुत छोटा है, लो लेवल का, हमको हाई लेवल में उड़ना है। आपको भी यही चीज़ है, यदि आपको पढ़ाई करना है आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। हाफ एन आवर देखिए, अभी आप जो मेहनत कीजिएगा ना 2 साल बाद उसका आपको मस्ती मिलेगा। 2 साल बाद आप आराम से घर पे बैठ के हमको याद कीजिएगा कि सर हाँ पढ़ाए थे, हम पढ़े थे, तो आज इस मुकाम पे उस पर फोकस कीजिए। तो चौथा लेयर डायरेक्ट टाइम वेस्ट करते हुए चौथा लेयर पर देखिए, चौथा लेयर हमारा क्या है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर देखिए इसके नाम से ही आता है, थर्मो मतलब हीट। इस स्फेयर में मतलब ये वाला जो हमारा लेयर हो गया इसमें हीट ज़्यादा होगा। ये सबसे पहला पॉइंट, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द 4th लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल का चौथा लेयर है। इट इज द 4th लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब दूसरा पॉइंट उठता है, जैसे कि आप लोग बार बार देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट इसमें ये उठता है कि भाई कितना रेंज तक ये एक्सटेंड है। आपको हम बार बार बता रहे हैं 0 से 20 किलोमीटर है, 20 से मतलब 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। अब इसका कितना है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये दूसरा क्या है हमारा, इट इज एक्सटेंडेड। देखिए एक्सटेंडेड जो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो फैला हुआ है। आपको इसीलिए बता रहे, हिंदी इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, आपको समझ में आना चाहिए। एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ है। इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन द रेंज ऑफ कहां तक अभी हम लोग देख लिए, 0 से 20, 20 से 50, 50 से 80। अब इसमें क्या आएगा, 80 to 690 किलोमीटर का रेंज में।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन द रेंज ऑफ 80 to 690 किलोमीटर। और क्या होगा, ये जो हमारा जो लेयर होगा, ये क्या होगा, हॉटर देन अदर 3 लेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया और मेसोस्फेयर हो गया, ये तीनों लेयर से ज़्यादा ये हमारा क्या होगा, गर्म होगा यहाँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इट इज हॉटर देन अदर 3 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अदर 3 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मेरा बात समझ में आ गया? ये क्या हुआ, ये हॉटर देन होगा अदर 3 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लास्ट हमारा एक बचा हुआ है, क्या सा, कौन सा, एक्सोस्फेयर। अब हम लोग जो 5वां लेयर देखने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम था हमारा, एक्सोस्फेयर, उसको देखने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। 5वां देखने जा रहे हैं, लास्ट है हमारा। अब जो हमारा 5वां जो है हमारा लेयर, वो कौन सा है, एक्सोस्फेयर। ये जो हमारा एक्सोस्फेयर जो हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। ये क्या है, लास्ट लेयर भी है और इंपॉर्टेंट लेयर भी है। यह हमको आपको समझना है। सबसे पहले क्या है, ये कौन सा लेयर है, इट इज द लास्ट और इट इज द 5th लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इट इज द 5th, it is the 5th layer of atmosphere। दूसरा पॉइंट सवाल ये उठता है कि भाई कितना रेंज तक ये फैला हुआ है। जैसे कि हम लोग ट्रोपोस्फेयर में देखें 0 to 20 किलोमीटर ऑफ रेंज, स्ट्रेटोस्फेयर 20 to 50 किलोमीटर ऑफ रेंज, मेसोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर ऑफ रेंज, थर्मोस्फेयर 80 to 690 किलोमीटर ऑफ रेंज। और ये जो हमारा जो होगा, ये हमारा अबव 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर से जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे, पूरा हमारा एक्सोस्फेयर के रेंज में आएगा। तो क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, इट इज एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ है। इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन द रेंज ऑफ और it is extended above the range of, above लिख सकते हैं हम लोग, above the range of 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर का ऊपर जो हम लोग जब जाएंगे, 800 किलोमीटर से जब ऊपर जाएंगे, ये सब हमारा एक्सोस्फेयर में आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या था, ये हमारा एक्सोस्फेयर है। ये 800 किलोमीटर से जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे, ये सब हमारा एक्सोस्फेयर के रेंज में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, दूर दूर तक केवल आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम दिखाई देगा। इस लेयर में आपको दूर दूर तक क्या क्या दिखाई देगा, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम ही दिखाई देगा। तो क्या लिख सकते हैं, ओनली हाइड्रोजन एंड oxygen atoms are present here। यहां पे जो हमारा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम ही केवल मौजूद होगा। तो ये क्या था, हमारा 5 लेयर था। देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन में आपको बार बार पूछते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है और उसका क्या है, कितना हमारा लेयर है और रीजन है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जो ही हमारा गैसेस का मिक्सचर जो हमारा एक सराउंड्स किया, पृथ्वी को कवर किया हुआ है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर, वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल का 5 टाइप होता है। क्या क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आज का वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।